बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सब लोग ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी मेरे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और आपके फिलहाल should be fine enough. सबके माइक ऑन है, इसलिए शोर हो रहा है। इसने बोलना है, मेरा ख्याल वही अपना माइक अनम्यूट करे। मैंने तो अलाउ किया हुआ है कि जब आप चाहें अपना अनम्यूट। हेलो। यस सर। हाँ, तो कैसे गुजरे आप लोगों के 3 हफ्ते? खूब एंजॉय किया आप लोगों ने? क्योंकि क्लासेस में तो आप बहुत थक जाते थे। नो सर, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। अच्छा, ठीक है। सर, एग्जाम्स का प्रेशर तो होता है। आप किसी भी एज में स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है आपके ऊपर। हाँ, ये तो है, लेकिन प्रेशर इतना लेना भी नहीं चाहिए। क्या हो गया, एग्जाम तो देते ही आए हैं ना आप। यस सर, लेकिन मतलब जितना भी आप अपने आप को रिलैक्स करो, पढ़ो, लेकिन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन एग्जाम्स का, तो बिल्कुल भी वो नहीं था पता कि क्या होने वाला है। और फिर फर्स्ट पेपर आपका था, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी थी कि पता नहीं क्या होगा। ये तो तो इस वजह से अभी आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि जब आप लोगों ने मेरे से पूछा कि जी कैसे क्या करना है, तो मैंने मशवरा दिया कि आप यूनिवर्सिटी से बोल लें कि आपको मॉक प्रैक्टिस करवा दें। ये सर, ये सर। मैंने खुद भी उन्हें लिखा, तो ये उन्हें ख्याल आया अगर मॉक प्रैक्टिस ना हुई होती तो जस्ट इमेजिन क्या हालात होते। ये सर, वो बहुत पता नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस तरह से मतलब इतना बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। दैट्स गुड। मे बी बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, और इस वजह से भी। तो अपना मार्क्स वगैरह देखे आप लोगों ने अपने? मैंने असाइनमेंट भी चेक कर दी है, सारा कुछ कर दिया हुआ है। सर, आपने मार्क्स अपलोड कर दिए? जी, मार्क्स अपलोड कर दिए हुए हैं और असाइनमेंट्स को जो थी सब कुछ बैकलॉग खत्म। ये सर। मेरे एंड पे कोई ये चीज़ सर। नहीं है जो पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद हियर। जी अक्सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ नक्शबर सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं। आई गॉट 23 आउट ऑफ 25। हाँ, आपने टॉप किया है क्लास में, कंग्रेचुलेशंस टू यू। ओह थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये आपकी मेहरबानी है, मुझे कह रही है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। सब होता ऐसे है कि बुरे मार्क्स हों तो कहते हैं कि टीचर ने दिए हैं, अच्छे हों तो कहते हैं मैंने लिए हैं। तो थैंक यू, आपने एक सही फिलोसफिकली मुनासिब बात की है। सर मुझे तो मतलब ये इतना हैरान हो रही थी, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने ज्यादा भी आ जाएंगे। मुझे था मतलब जैसे टीचर चेक करते हैं ना, तो मतलब मुश्किल से वो 3 देते हैं ना, मतलब मैक्सिमम ये होता है टीचर कहते हैं 3 देना है, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरे माइंड में वही रखा हुआ था कि डिस्क्रिप्टिव में 3 3 ही शायद देंगे ना। मैंने एमसीक्यू आप को तो लोगों चलो को पता था, मैंने आप लेकिन लोगों को आपने बताया बहुत था ट्राई। मैंने बताया था आप लोगों को जो ठीक लिखेगा उसको पूरे पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। या आपके एमसीक्यू 2 गलत हुए, हाँ जी अच्छा। तो बहुत सारे लोगों के 22 भी हैं, फिर 20 भी हैं, फिर इसी तरह, और अनलकीली कुछ लोगों के बिलो 10 भी हैं। 5-7 लोग ऐसे हैं जिनके बिलो 10 भी हैं। तो ये तो जाहिर है जैसे जैसे आप लोगों ने काम किया हुआ वैसे वैसे ही मार्क्स मिलने थे। सर ये भी बहुत बड़ी बात होती है, टीचर जो है ना मतलब पूरी जस्टिस से मार्क्स देते हैं ना, तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। बहुत शुक्रिया, मुझे तो इतना सुबह से खुशी हो रही थी ना, मैं दिखा रहा था, मैं मतलब आपको स्पेशल थैंक्स कहूँ। चलें, आप अपनी मेहनत का फल लिया आपने, आप जारी रखें अपनी मेहनत।
सब लोग अपना अपना एफर्ट्स करें। दैट्स गुड। इस पे किसी ने कोई बात करना हो तो फिर इसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। Regarding examination, your assignments, your discussion board, any sort of gupshup, if you want to say something. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शिगुफ्ता, आप कैसी हैं? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछना था कि जो डिस्कशन बोर्ड में पेंडिंग आ रहा है जिनका, उनका क्या मतलब आपने भी चेक नहीं किया या क्या मसला है? कब लास्ट टाइम आपने कब देखा? सर मैंने सुबह देखा है, आज मॉर्निंग में। नहीं, मेरी तरफ से कोई पेंडिंग नहीं है। आप दोबारा चेक करें, शायद रिफ्रेश अच्छा मैं देख लेती। हाँ रिफ्रेश ठीक है किया सर। होगा। अगर फिर भी है तो मुझे बताएं। पेंडेंसी मेरे एंड पे नहीं है। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सितरत, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। पहले तो रिजल्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं, जिसने जितनी मेहनत की उसने उतने नंबर्स जो हैं वो लिए हैं। जी बिल्कुल, शुक्र वो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने लिए, आपने काम किया, मार्क्स लिए। अल्लाह आपको खुश रखे और मेहनत करें, मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे सर। और सर मुझे असाइनमेंट का पूछना था। मैंने एक असाइनमेंट जो है ना, वो मेरा लैपटॉप की मतलब मुझे इतनी वो नहीं है, स्पीड नहीं है, तो मैंने आपके ईमेल पे सेंड कर दिया था, आई थिंक डिस्क्रिप्टिव का ना। तो मैंने बस ये पूछना था, मुझे मार्क्स मिलेंगे उसके या नहीं मिलेंगे? एक्चुअली मैं देना भी चाहूँ तो मैं कहाँ मार्क्स लगाऊंगा? मार्क्स तो लग रहे हैं CMS में ना, तो जी CMS सर। पे जो अपलोडेड है वही मार्क्स दे सकते हैं। अदरवाइज मैं उसके लगा भी छोड़ूँ तो ऐड कैसे करूँगा? तो मेरे जी पास एक्सेस नहीं है ना, मैं उसको ऐड कर सकूँ। चलें सर, मैं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ख्याल रखूंगी। सर एक और जो है वो आईवी थी, उसके भी मुझे नंबर नहीं मिले। मैं अभी ब्रेक में ना उसकी तस्वीर खींच के चाहे मैं आपको भेज देती हूँ। क्या है वो? कौन सी असाइनमेंट सर है? मुझे पहले वाले वीक की डिस्कशन बोर्ड की थी। अच्छा, चलिए आप चेक करें और मुझे बताएं। मेरा ख्याल था कि मैंने सारा बैकलॉग ख़त्म किया, कल ही किया था। तो इवन कोई देन बात नहीं सर, मैं एक दफा चेक कर लूंगी। हाँ बताइए, मतलब अगर है तो मैं देख लेता हूँ। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम वेरी सर। मच। थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद इकबाल, कैसे सर हैं? मारिया नहीं, मारिया। जी मारिया। सर मेरी भी वीक 4 के जो है वो एक्सेप्टेड तो लिखा हुआ है, लेकिन कोई स्टार वगैरह नहीं शो होगा। मैंने अभी सुबह ही चेक किया। बिल्कुल भी कोई भी स्टार नहीं है। नहीं कोई हाँ जी, ये एक्सेप्टेड तो फर्स्ट डे से ही लिखा हुआ है, लेकिन स्टारिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। चलें देख लेते हैं। बट एनीवे, ओके if accepted then it's fine enough. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज साजिद इकबाल सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर आपकी दुआ से जी आपके साथ। साजिद। सर मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था वो मिड टर्म के अंदर, वो मैं आपसे वो तो इन्फॉर्म ना कर सका, बट मैंने सना को मैंने इन्फॉर्म किया था ऑन द स्पॉट। जी जी क्या था? तो वो ये CMS पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही मैंने स्टार्ट किए थे तो उसमें वो नीचे एक सेव की ऑप्शन आती है, तो बाई मिस्टेक मैंने सेव करने के हवाले से मैंने समझा कि शायद ये सेव करने का बटन है, तो Ctrl+G से सेव कर रहे, तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा था कि ये सेव हो रहा है। तो मैंने वो जो ही बटन क्लिक किया, मेरा वहीं से ही पेपर वाइंड अप हो गया, सब खत्म हो गया। फिर फौरन मैंने मैम से मतलब कंसल्टेशन की, उससे हेल्प भी मांगी, तो मैंने कहा बेटा अब नहीं हो सकता, आप इन्फॉर्म कर दो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दो एक प्रूफ के तौर पे कि आपके साथ ये मिसहैप हुआ है। तो सर मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, आप किसी भी तरह से कंपनसेट कर सकते हो या जैसे भी आप। हाँ साजिद, उसमें आपको करना क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी का जो IT सपोर्ट है ना डिपार्टमेंट, उन्हें आप ईमेल में अपनी सारी बात लिखें, तो वो रिट्रीव करके उसका जवाब देंगे। अगर मुझे शो होगा तो मैं बिल्कुल उसके मार्क्स दूंगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मेरे पास सामने शो नहीं हो रहा तो मैं मार्क्स नहीं दे सकता वो। जी सर। हाँ हाँ जी, अगर वो आपको मतलब इन्फॉर्म करेंगे, आगे कुछ पार्सल हाँ करेंगे हाँ तो फिर आप उस पे श्योर। ठीक I am ठीक हो agree. गया। I am agree to help you, but fault is at the end of IT support program. आप HOD को CC कर एक्चुअली देते सर हैं। फर्स्ट पेपर था और CMS का जो यूज है ना, CMS की इतना उसे अवेयरनेस ना थी, और
रिहर्सल वगैरह कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई थी तो वो मैं ना कर सका अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से बाई मिस्टेक पहला पेपर था तो उसमें ये सारा मामला हो हाँ, गया। मैं समझ सकता हूँ, तो नॉट एन इशू, आई एम विद यू, बट execution is at the end of IT support department. और इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम ये होगा, इंशाल्लाह कोशिश करें। Inshallah, Aziz. जी, anybody else, any comment, any? Assalamu alaikum, sir. जी, वालेकुम। Mehrunisa is here. Who is? Sir, I want to ask Mehrunisa. Mehrunisa, जी। Sir, I want to ask about discussion board. Sir, I got 3 stars. मुझे ये लग रहा है कि सर उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है या जैसे हेडिंग बना के हम एक असाइनमेंट में लिखते हैं उसी तरह से लिखना है, क्या वजह है कि मेरे कम स्टार्स आए हैं? मैंने मेन पॉइंट सारे ही लिखे हैं। एक तो ये है कि इसको असाइनमेंट नहीं कहते, डिस्कशन बोर्ड इज द डिस्कशन एक्चुअली, and discussion is on the content what you have gone through and read, and you have to present the thing according to your own understanding, what you perceive and what you understand from the listening that audio or reading that paragraph. As far as the number of stars is concerned, it's my discretion to compare that your written statements and the points given in the paragraph provided. If they are aligned totally, then you are eligible for 5 stars. If there is deficiency between the points you have presented and the provided in the paragraph, then the stars will be less than 5. Yes, sir. Anybody else? I think so. कोई और बात नहीं है, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स. First of all, I would like to welcome you in week 9, lecture 17, the first session. Today our topic is discourse analytic approaches to text and talk. It is a sort of methodology of a research methodology that is totally engraved in the major approach known as the qualitative research. While doing qualitative research, researchers go for some discourse analysis to texts and talks. So both from text and talk, they have to conclude the relevant information towards their data regarding their research objectives and research questions. In a nutshell, it is known as discourse analysis. Let me share with you what the discourse analysis is. I think so. I have uploaded an article on the discourse analysis previous day on CMS resource courses. That was for your convenience that you go through that and have some understanding about discourse. I don't know आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसको पढ़ा है, देखा है, एक्सेस किया है. Let me know, can you see the slide where it is written what is a discourse? Yes, sir. Yes, sir, we can. Yes, we can see. Yes, sir. Thank you. मैं सबके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ, जिसमें बात करनी हो हैंड रेस करें, मैं अलाउ करूँगा म्यूट करने के लिए. Here is written what is a discourse. तो मैं जान सकता हूँ कि आपको पहले से अंदाज़ा है, क्योंकि आप लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं. डेफिनेटली आपने कुछ इस बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे. इफ आप में से कोई वांट टू डिस्कस अबाउट and comment on the discourse, you are welcome. You may unmute your mic and say something on the discourse. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. This is Humaira. जी. Sir, basically discourse
Discourse means the study beyond the or meaning beyond the sentence. Apparently saying it doesn't mean that the meaning discourse and pragmatics are similar basically to some extent. ओके आपका माइक काम नहीं कर रहा, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू मेरा अपने एफर्ट की बात बताने। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? जी सर, हेलो। जी जी कीजिए बात। हाँ जी सर, आई एम शगुफ्ता। सर बेसिकली ये एनालिसिस है, लैंग्वेज का एनालिसिस है बियॉन्ड द सेंटेंस and understanding how language is used in real life situation. सॉरी, आप शगुफ्ता अनम्यूट करें अपना। हमारा आप बंद कर दें, अपना माइक काम नहीं कर रहा, तंग कर रहा बल्कि। Yes sir, sir can you listen me? Yes, I can listen to you. Please talk. सर मैं बता रही थी कि लैंग्वेज का एनालिसिस है बियॉन्ड द सेंटेंस, और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग है हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, इसके अलावा सर लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कंटेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू जी। नईमुर रहमान काजी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डिस्कोर्स मींस द होल सिनेरियो सर, जिस सिनेरियो में हम बैठ के बात करते हैं उस होल सिनेरियो क्या कहते हैं सर? लैंग्वेज प्लस जो करंट सिचुएशन है, जो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट जो बात होती है, बियॉन्ड द सेंटेंस एज वेल एज द सेंटेंस, डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर एज वेल। गुड, वेरी गुड जी। मोहम्मद कासिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर discourse we can say combination of text and context. Good, thank you, thank you। मारिया मकसूद। यस सर। सर बहुत सारे लोगों ने वैसे बता दिया है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। Like discourse is basically a research. Discourse analysis is basically a research method in which a researcher study written or spoken or visual or vocal language in relation to its social context. So yes, we can say that it is a combination of text and context. And why we do like discourse analysis, its aim is to understand that how language is used in our real life situations. And when you do discourse analysis, your focus might be like different type of languages. Like I mentioned earlier, it could be a vocal, it could be visual. Like some some लोग जो है वो न्यूज के जो उसे कहते हैं हेडलाइंस होते हैं, उनके इमेजेस के ऊपर डिस्कोर्स करते हैं। लाइक व्हेन यू वांट टू नो व्हाट इज द सिनेरियो बिहाइंड द like some sentence, some phrase, some sign. So this is all about discourse analysis. Thank you very much, thank you very much। जी साजिद अली। साजिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? I am fine। Okay, sir. I would like to talk something about discourse. Yes, please, come on। Yes, sir. Discourse is literally, if we talk about discourse, it is basically to extract or to obtain a meaning from any context. Now, in the process of getting or extracting meaning from any context, there are always two types of text. The first is the main text and another is the core text. The main text is that which is we can say the main heading of any context, the main heading or a topic on which a specific discussion is being held. And the core text is all the details or the further description of that main topic that will be referred as core text. So in another perspective, there are two types of discourses. First is oral discourse and another is written discourse.
Good. While having a conversation, if you get something from any person's discussions, keeping in view a specific context behind it. In other words, if you get a meaning, the implied meaning, that will be your oral discourse. While you are sitting in a library and you are going through a newspaper and you just skim and scan the main headings, that will be your main heading. And if you go into the depth of that headings and you will find the further description of that main topic, that will be your cortex analysis. Very good. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Zabardast. Zabardast. Anybody else? Sir, this is Muhammad Hanif, sir. Yes, Hanif, welcome. Sir, to understand what is discourse, I think if we compare it and contrast it with the sentence, it will be useful. For example, if I say, I go out for a walk in the morning. Yeah. Well, if I speak it out of context, this will be a sentence. But if someone asks me, what do you do early in the morning daily? Yeah. And I say to him, I go out for a walk early in the morning. Well, this sentence will be, discourse, because it is in a context. When there isn't any context and there is a group of words which conveys complete sense, that is a sentence. Good. Very good. Really, I am happy to listen all of you. You all have described this terminology in very expressive way with true meanings and with true spirit. Really happy with you. Let me discuss in the context of research. As you know, what is the what is G. As written in this slide, you can see that written or spoken discussion, conversation, talk, dialogue, communication, conference, debate, consultation is basically discourse. If I talk about the philosophical foundations of research conducted where discourse is used, I must say, when you go for a post-constructivist approach, that is the pragmatic approach, where you use qualitative research and the different designs of research prevail under the umbrella of qualitative research. You know, those are 5 number, known as the research traditions, like narrative, phenomenology, ethnography, case study, and someone else. So in all these 5 research designs of qualitative research, there are different prevailing sort of data collection, collecting the information about your task of research, about the phenomena, about the research objective you have framed. So one of the available sources of data collection is the document analysis. That is most probably used for historical research. For that purpose, researchers go for different documents, different archives, and they collect primary sources through primary sources data and through secondary sources as well. In the same context, the people visit some places, visit some people, they consider different documents for the purpose of their information collection regarding their research objective. So discourse falls in a research tool that is used for data collection.
So as you all have talked about that, it is about the sentences and the context of the sentences, out of the context of sentences, as well as the deeper understanding of the things. Here, as written in this slide, that a discussion, conversation, talk, dialogue, communication, conference, debate, consultation, in all type of this talks, there are people more than one. तो जब दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं डिस्कशन में, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टॉक डायलॉग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, तो रिसर्चर उनको बहुत माइन्यूटली वॉच करता है और उनके अल्फाज, उनके जेस्चर्स और उनकी कही हुई बातों को देखता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स आजकल हम अपने टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं या अपने असेंबली के अंदर जो मेंबरान हमारे बात कर रहे होते हैं उनको देखते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली के अंदर स्पीच करते हुए एक बात कही, 2 दफ़ा वो बोले कि उसामा को मार दिया गया, तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा शहीद कर दिया गया। तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों बातों को एनालिस्ट जो है एनालाइज कर रहे हैं। चूँकि एनालिसिस करने वालों ने कंक्लूड करके पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक को डिसमिनेट करना होता है कि through this dissemination public can understand what they wanted to say and what the depth and the base of that sayings. So these things this is also a part of discourse analysis. Many times, many of the people say something and afterwards it is established that it was the slip of tongue. So अब जो उसके मीनिंग निकाल के लोग डिसमिनेट कर रहे होते हैं और लोग जो समझ रहे होते हैं, फिर उसके जो रिपरकशंस आते हैं, लोगों के जो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू आता है और फिर अंदाज़ा होता है कि कुछ गलत हो गया है, फिर लोग उसको अपने अल्फाज को समटाइम वापस लेते हैं, स्लिप ऑफ टंग कहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। There are 5 types of discourse: narration, description, argumentation, exposition. तो जिस तरह मैंने कहा कि 5 मेथडोलॉजीज हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, जिसमें नैरेटिव रिसर्च भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, आर्गुमेंट भी उसी में आता है। तो इन टाइप्स में हम देखते हैं कि व्हाट डिस्कोर्स एनालिसिस इज। A study of the ways in which language is used in texts and contexts. That is the discourse analysis. आप में से बहुत सारे मेरे कोलीग्स, मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स ने ये बात की है। So it is context and text क्या कहता है। Accordingly, it includes applied linguistics, conversation analysis, rhetoric, stylistics, pragmatics, and text linguistics. Because you all are from linguistics and you can understand this terminology in letter and spirit. The study of how meanings are established, used, challenged, and changed, including in talk. तो इसको भी हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। ये तीसरी डेफिनेशन हमने देखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस हम देखें तो उसमें ये पहला जो था हमारा वो study of the ways in which language is used in text and context. Second, it includes applied linguistics, conversation analysis, rhetoric, stylistics, pragmatics, and text linguistics. The study of how meanings are established, used, challenged, and changed, included in talk, is also known as the discourse analysis. Why to analyze discourse? The reasons behind to use the discourse analysis is: number 1, to understand ourselves within our social worlds and their complexity, or to know about people and their social worlds.
to understand the varied possibilities and implications of certain meanings and word views, it is interesting. अभी आपने से आप लोगों ने बात की कि उसके जो सर्टेन मीनिंग और वर्ड व्यूज क्या है उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, जो पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस की, उसके लिए हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं. What kinds of data is collected through discourse analysis? क्योंकि हम बात रिसर्च की कर रहे हैं, रिसर्च की तरफ जाना है, तो हमें देखना है कि डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू हमें किस तरह का डाटा मिलता है. Language data, written, spoken, is collected through discourse analysis. Other kinds of evidence is collected, like image of Holy Spirit, why pigeon and not crow, behaviors, Judas, disinjustice, situations found. ये दो तरह की आपको विदिन ब्रैकेट्स जो लिखी हुई हैं चीज़ें, ये इमेज जो है फर्स्ट जो है वो बिहेवियर्स को शो करती है, उससे मुतल्लिक हमें एविडेंस मिलती है. सेकंड सिचुएशन जो है जुडास किसिंग जीसस नेम, सिचुएशन कौन सी थी, किस सिचुएशन में ऐसा किया गया. सो पिक्चर्स, डायग्राम्स, वर्ड्स, क्लिप्स, मूवीज, साउंड, sentences, speech, talks, written documents, written headings, written details, all these things provide us data about the discourse. This data is collected through discourse analysis to be used for research purposes. Chomsky in 1980 talked about the discourse competence as a part of linguistic competence. So the single sentences contrived, enforced by the linguistic, George liked fish, George likes fish, George likes fish. आप देखें ये तीनों एक ही बात है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ. लाइकवाइज यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा जो है उसको कैसे कंट्रीव कर रहा है, फोर्स कर रहा है. जॉर्ज लाइक्स फिश एंड सेकंड इज द जॉर्ज लाइक्स फिश. जॉर्ज के बाद इन्वर्टेड कामा है, देन जॉर्ज लाइक्स, देन इज द कॉमा फिश. तो विद इन द कंटेक्स्ट जो है मीनिंग चेंज हो जाते हैं. आउट ऑफ कंटेक्स्ट वो था विद इन कंटेक्स्ट, नाउ आउट ऑफ कंटेक्स्ट, इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास. सो according to Chomsky, the discourse competence is a part of linguistic competence. We have only few minutes to close this session. Next session will start after saving this recording of the video. Your entrance ID in the next session is the same class ID and password will be used for the next session. In traditional literature, context creates content. In absurd drama, content creates context. Waiting for Godot. So, in detail, in further slides, we will be talking about the discourse analysis, text and context. Up to now, we have learned about the different factors and features of discourse analysis and needs of discourse analysis, why, and then the purpose through what type of data is collected from discourse analysis. Yes, Hanif, you can talk. Sir, actually, I wanted to ask how context creates content. It's some example, some explanation. Yes, I do, but time is about 1 minute in this session. It will be automatically. Because in the next session. Next session we will talk about that. All right, sir. Allah Hafiz.